जय हिंद दोस्तों, रंकर्स परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी मेरा 1 साल का अनुभव विद्यालय में कैसा रहा। देखिए साथियों, उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 में हुआ है। एसएसटी मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है, सोशल स्टडी। और वर्तमान में मैं पटना में पोस्टेड हूँ। अब देखिए, अगर मैं स्कूल के टाइम की बात करूं तो स्कूल मॉर्निंग में 9:30 बजे से आपका इवनिंग में 4 बजे तक चलता है। मतलब 9:30 बजे सारे टीचर बच्चे आ जाते हैं और 4 बजे सभी की छुट्टी भी हो जाती है, ठीक। 9:30 से 10 हमारा प्रेयर होता है। उसके बाद 10 बजे के बाद से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और प्रत्येक क्लास हमारी 40 मिनट की होती है, ठीक है। और 4 बजे फिर सबकी छुट्टी हो जाती है। हाँ, जो एनुअल एग्ज़ाम के बाद हमारा कुछ टाइम शेड्यूल एक स्कूल का बदलता है। जैसे कि जो स्कूल का टाइम है वो 6:30 बजे से 12:30 हो जाता है। लेकिन एनुअल एग्ज़ाम के बाद मतलब आप मानिए मिड अप्रैल से मई तक आपका ये टाइम रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो स्कूल का टाइम है वो 9:30 से 4 ही हो जाता है, ठीक। अब मैं बात करूँगी कि टोटल क्लासेस कितनी लेनी होती हैं। तो देखिए, टोटल क्लासेस मतलब ये अलग अलग स्कूल का अलग है। अगर मैं अपने स्कूल की बात बताऊँ तो देखिए, मेरा जो सिलेक्शन है वो एसएसटी से हुआ है। तो मुझे 3 घंटी लेनी पड़ती है, एक 6 में, एक 7th में और एक 8 में। इसके अलावा मैं, चूँकि हमारे विद्यालय में इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, गवर्नमेंट भेज दे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं मतलब 7th क्लास में इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। तो ऐसे मुझे टोटल 4 क्लास लेनी पड़ेंगी। देखिए, इंग्लिश की क्लास के लिए इंग्लिश के लिए जैसे कुछ सब्जेक्ट के टीचर ऐसे मैंने अगल बगल स्कूलों में भी देखा है कि नहीं हैं। देखिए, टीआरई 4 अगर आप मतलब उम्मीद तो है कि आएगी, क्योंकि रोस्टर की बात की जा रही है, मतलब डेटा वगैरह भेजा गया है। अगर आ जाती है तो फिर देखिए, बहुत से स्कूल में इंग्लिश के टीचर, संस्कृत के, कंप्यूटर के और मैथ साइंस के टीचर नहीं हैं। कहीं कहीं एसएसटी के भी टीचर नहीं हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मतलब अब मैं बात करूँगी कि विद्यालय में वर्कलोड और वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे हैं और पढ़ाने में उनको बहुत मज़ा आता है और वो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, तो फिर कभी कभी बहुत हंसी भी आती है। आप कितना भी स्ट्रेस में रहो, बच्चों की बातें सुन सुन के आपको हंसी आएगी, आप अपना स्ट्रेस भूल जाओगे। तो उन्हें पढ़ाने में अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें हम उन्हें बताते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। और वर्कलोड देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। वर्कलोड देखिए तब है अगर आपका जो ड्यूटी है वो आपकी जनगणना में लग गई, या फिर इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लग गई, या एसआईआर, इन सब में लग गई, तब आपको थोड़ा सा वर्कलोड फ्री मतलब फ़ील होगा। लेकिन अगर आप जैसे स्कूल में हैं और स्कूल मतलब स्कूल में पढ़ा रहे फिर घर आ रहे, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप 4 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हैं। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मेरा विद्यालय है वो बिल्कुल है तो गाँव में, वो बहुत अंदर है, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो आराम से स्कूटी चली जाती है स्कूल तक। बाढ़ जैसी कोई समस्या नहीं है। मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। हम लोग कभी कभी स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम भी कराते हैं, जैसे कि फादर्स डे आ गया तो फादर डे का कार्ड बनवा दिया, मदर डे का बनवा दिया। और अगर कभी हमें मतलब दिवाली आ गई तो हमने दिया बना दिया। और इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम कराते हैं, क्योंकि हम उन्हें कुछ कुछ अपनी तरफ से सिखाते हैं, इसलिए कि बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं आती, वो ओवरऑल सब कुछ सीखें। अभी मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊंगी कि मैंने बच्चों को, कुछ बच्चियों को साइकिल चलानी विद्यालय में ही सिखाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विद्यालय सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, वहाँ बच्चों को अलग अलग चीज़ें भी सिखाई जानी चाहिए। तो हम उन्हें सिखाते हैं और वो सीखते हैं, और वो जब अप्रिसिएट करते हैं कि मिस यू आर माय फेवरेट मिस, तो ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आप लोग के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी कि एक पीटीएम था, तो एक पेरेंट्स आए थे
और वो बोलते हैं कि मतलब पहले तो बच्चा बहुत शैतान था मेरा, और अभी बहुत बदमाशी करता था, और अभी इसमें मैं बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ, और मैम वो आपका नाम हमेशा लेता रहता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो एटलीस्ट किसी एक बच्चे के माइंड में तो चेंजेस आए, और वो पॉजिटिवली चेंज हुआ। ठीक, तो वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब देखिए सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जब मैं ज्वाइन की थी तब मतलब पहली जो सैलरी जो थी वो 39 के उस टाइम मिली थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो 43 के है। ठीक है, मतलब समथिंग है, उतना याद नहीं है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए हर कोई परेशान है वो लीव की बात। लीव क्या है, सॉरी लीव कितनी मिलती है, तो देखिए हमें साल भर में 16 लीव मिलती है, और ये सीएल है, 16 सीएल मिलती है। ये महिला और पुरुष दोनों को मिलती है, लेकिन महिलाओं को एक एक्स्ट्रा लीव भी मिलती है जो कि मंथली, हर मंथ में 2 मिलेगी, वो है एसएल। हर मंथ 2 मिलती है ये सिर्फ महिलाओं को मिलेगी, पुरुषों को नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको ईएल भी है, लेकिन ईएल जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। आगे देखिए अगर हम छुट्टी की बात करें कि हमारी छुट्टियां कितनी हैं, हॉलीडेज़, तो ये आपका सबसे ज़्यादा छुट्टियां आपको मिलती हैं आप समर वेकेशन की, मतलब वो सबसे लंबी छुट्टी रहती है। आप उसमें 20 से 22 दिन की, आपको 20 से 21 दिन की छुट्टी मिल जाती है ये, चूँकि 30 मई को स्कूल बंद होगा और आपका 20 जून को या 21, 22 ऐसे खुल जाता है। ठीक, तो ये छुट्टियाँ हो गई। फिर कुछ आपको विंटर वेकेशन की भी छुट्टियाँ मिलती हैं 5 से 6 दिन की, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच, ये विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ भी रहती हैं। इसके अलावा आपको लंबी छुट्टी में जब दुर्गा पूजा होता है तो आपको 3 से 4 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी दुर्गा पूजा में, और छठ में आपको दिवाली से छठ के बीच आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक, बीच बीच में छोटे छोटे फेस्टिवल पड़ते हैं, जैसे होली की 2 दिन की छुट्टी मिल गई, रक्षाबंधन पे 1 दिन की छुट्टी मिल गई। तो ये जो एक फेस्टिवल वाइज एक एक है, ईद पे आपको 1 दिन की छुट्टी मिल गई, बकरीद पे 1 दिन की छुट्टी मिल गई, ये आपको ऐसे एक एक छुट्टियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन लंबी छुट्टियों में यही है आपको, तो आप आराम से, जैसे आप मान लीजिए दूसरी जगह से, जैसे मैं यूपी से आई हूँ, तो अब मैं आराम से 2-3 महीने में घर चली जाती हूँ, क्योंकि 2-3 महीने के बाद लंबी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो ओवरऑल देखिए मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, और पढ़ाने में बहुत मज़ा भी आता है बच्चों को, और ख़ुद भी मैं तैयारी करती हूँ तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेती हूँ। और बाकी देखिए अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ देखिए सबसे ज़रूरी बात कि TRE 4 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए TRE 4 आ रही है। TRE 4 में जिन लोगों को 6 to 8 में SST में डाउट है कि SST में किन रिसोर्सेज को फॉलो करें या फिर कैसे पढ़ाई करें, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।